हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे कि बहुत आप में से बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और प्लेसमेंट क्या होती है और कैसे एप्लीकेशन करना है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो तो बना चुका हूँ, लेकिन और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि आप गूगल पे जाते ही आपको टाइप करना है आईआईटी गुवाहाटी। तो जैसे ही आप आईआईटी गुवाहाटी टाइप करोगे, यहाँ पे जो पहले ही आपको लिंक दिख रहा है आईआईटी गुवाहाटी, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि एडमिशन टू पीएचडी डुअल मास्टर और एमए प्रोग्राम फॉर जुलाई 2023 सेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको अगर एप्लीकेशन करना है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना होगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट डेट कब तक है। मार्च 24 को 2023 को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट 20 अप्रैल है। ध्यान से सुनिए, लास्ट डेट 20 अप्रैल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको अदर चीज़ें अगर जाननी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा होम, डॉक्टरल, मास्टर, बैचलर्स, इम्पोर्टेंट इन्फो, एडमिशन नोटिफिकेशन। तो आपको एडमिशन नोटिफिकेशन के लेफ़्ट साइड में जो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस लेफ़्ट साइड के एरो पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पीजी एंड पीएचडी जुलाई 2023 और एमबीए जुलाई 2023। तो हम यहाँ पे जो पीजी एंड पीएचडी जुलाई 2023 दिख रहा है, उसके लेफ़्ट साइड वाले एरो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको दिखेगा नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो इस पीडीएफ पे डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि इस पीडीएफ को हमने डाउनलोड कर लिया है। तो इस पीडीएफ की अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जुलाई 2023 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर जुलाई 2023 सेशन एडमिशन टू एमए प्रोग्राम ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। ये हमने पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। अभी इसमें डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो कौन कौन सी जानकारी इस पीडीएफ में आपको मिलेगी? फर्स्ट, इम्पोर्टेंट डेट्स, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम, डिसिप्लिन, एलिजिबिलिटी, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, समरी ऑफ एडवर्टाइज प्रोग्राम विद डिसिप्लिन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, रिजल्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स। यहाँ पे आपको सब चीज़ें दिख रही होगी कि ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल की डेट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये सब चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। और अदर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अभी जैसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एमए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो किसी भी डिग्री, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होगी तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एमए एलिजिबिलिटी, इस लिंक पे, तो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब पता चल जाएगा। तो आगे वो हम देखने ही वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको दिख रहा होगा। एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिस पे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा। उस ईमेल आईडी के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। वो लॉगिन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये सब चीज़ें आपको जैसे दिख रही होगी कि उसमें तीन स्टेप है। एक स्टेप 1 में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेकंड जो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और थर्ड जो स्टेप है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो ये 3 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। अभी अगर हम बात करें कि
आपको एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, तो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ है, ऑल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 150 है, ऑल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ है, ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹300 है। तो ये एक एप्लीकेशन फ़ी है। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में आप देख रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे IIT गुवाहाटी खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपको कैंपस में आके मई 2023 में आपको यहाँ IIT गुवाहाटी के कैंपस में आके आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ओके, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इस साल MA प्रोग्राम या मतलब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के प्रोग्राम के लिए गेट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी क्या। तो दोस्तों आपको गेट के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे MA के लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो उस एग्ज़ाम पैटर्न पे ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा, रिटन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू नहीं रहता, आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने जान लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने जान लिया। तो अभी हम बैक करके फिर से यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही आप बैक करोगे फिर से ये जो आपको एप्लीकेशन पोर्टल के साइड में 3 लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। तो इसमें सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों सीट मैट्रिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड होगी। उस PDF में आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस कि MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड MA इन लिबरल आर्ट्स। तो MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए कुल 60 सीटें हैं। MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए कुल 60 सीटें हैं। और अगर बात करें MA इन लिबरल आर्ट्स, तो MA इन लिबरल आर्ट के लिए 30 सीटें हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप नीचे जाते हो इस PDF में, नीचे आपको दिखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 24 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 6 सीटें हैं, OBC के लिए 16, SC के लिए 9, ST के लिए 5 और टोटल 60 सीटें MA इन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए हैं। MA इन लिबरल आर्ट्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, MA इन लिबरल आर्ट्स के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 12 सीटें, जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीटें, OBC के लिए 8 सीटें, SC कैटेगरी के लिए 5 सीटें, ST के लिए 2 सीटें, टोटल 30 सीटें वहाँ पे है MA इन लिबरल आर्ट्स के लिए। तो ये हो गई OBC कैटेगरी सीटें कितनी है उसके रिगार्डिंग। अगर हम मतलब बैक लेते हैं, बैक लेकर हम वापस जाते हैं तो सिलेक्शन शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखाया होगा। सिलेक्शन शेड्यूल के बारे में वो यहाँ पे उन्होंने अपलोड नहीं किया है, अपडेट कुछ की नहीं है अभी तक। तो जब वो अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सब शेड्यूल के रिगार्डिंग आपको सब देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये सब चीज़ें। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि बैचलर 10+2+3 पैटर्न डिग्री मेजर ऑनर्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। तो एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन हो, BSc BCom BA BTech, कौन से भी डिसिप्लिन इस कोर्सेज के लिए एलिजिबल है विद अ मिनिमम 6.0 CPI। मतलब आपको 6 CGPA होना चाहिए, 60% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए इन मेजर ऑनर्स ओनली। और सेकंड उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि कैंडिडेट्स नॉट हैविंग मेजर ऑनर्स कोर्सेज मस्ट हैव द कंसर्न डिग्री विद अ मिनिमम 6 CPI। तो इसमें भी सेम है कि 6 CPI से आपको ज़्यादा होना चाहिए, 60 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है कि 0.5 CPI और 5% मार्क्स, उससे मतलब कम होगा। और अब अगर बात करें हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो आगे आप जैसे कि आप इस स्लाइड में देखोगे
जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आईआईटी गुवाहाटी अपना खुद एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है फॉर एचएसएस कोर्सेज। तो आपको ऑन कैंपस आके एग्ज़ाम देनी होगी। एग्ज़ाम मिड में या एंड ऑफ में होगी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम जानते हैं। तो 2 पार्ट में होगा, जैसे मैंने कहा पार्ट 1 एमसीक्यू होगा, जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क के लिए होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपको वहाँ पे रहेंगे। वो 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। तो इस हिसाब से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। सो पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो वो रिटन टेस्ट होती है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। कुल 6 क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होगा। इस हिसाब से कुल 30 मार्क के लिए आपकी रिटन टेस्ट होगी, पार्ट 2 होगा। टोटल एग्ज़ाम 50 मार्क की होती है। टोटल एग्ज़ाम दोस्तों 50 मार्क की होती है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो मैथ में आपको बेसिकली पार्ट 1 में जो आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पर आपको उसमें आपको पूछे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पूछे जाएगी, एवरेज और जो आपको और भी चीज़ें हैं। तो जीके में जैसे आपको आसाम के बारे में पूछे जाएंगे कि आसाम के 7 सिस्टर जो है उसके नाम बताइए, उस बारे में पूछे जाएंगे। आसाम के सीएम कौन है उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इश्यूज़, करंट इश्यूज़, हिस्ट्री, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर रिटर्न पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद न्यू फार्मर कोटेज जो हो रहा था 2021-22 में, उसके रिगार्डिंग उस पर सवाल पूछा गया था। फार्म बिल पे सवाल पूछा गया था। कोरोना पे सवाल पूछा गया था। और अदर जो एक सवाल था श्रीलंका डिस्प्यूट, उसके रिलेटेड भी, उसके ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे। तो आपको करंट इशू जो हुए हैं पिछले 1 साल, मतलब 2022 में जितने भी करंट इशू या बर्निंग इशू है उस पे आपको पढ़ना है। तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे? आप एक तो द हिंदू जो है, द हिंदू के आर्टिकल आप पढ़िए, द हिंदू के आर्टिकल पढ़िए। उसके बाद स्टडी आईक्यू करके एक चैनल है, उसमें भी करंट इशू पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, जिससे आपकी क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बढ़ेगी। आपको एक बेसिक आइडिया आएगा उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब सिलेबस और पैटर्न के बारे में हो गया दोस्तों। और अधिक मतलब आगे के अपडेट के लिए मैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की डिटेल जो है मैं इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। प्लेसमेंट से रिगार्डिंग भी मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस में आती है प्लेसमेंट के लिए, क्या पैकेजेस है, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, इन सभी चीज़ों के बारे में अब मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।